सभी तैयार हैं आज के वचन के लिए? सिस्टर मिस्टी ऑलरेडी पढ़ के बता चुके हैं, जिनको इंग्लिश आता है पढ़ ही लिए होंगे। जून इज द मंथ ऑफ टेस्टिमनी बाय द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा से जो गवाही आएगा वही गवाही का महीना है। पंजाबी में क्या लिखा है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है उसको आज जानेंगे और उसके अनुसार गवाही लेंगे। हालेलुया। हर बार हम मांगते रहते हैं ना कुछ मांगते, उम्मीद करते कुछ रखते, लेकिन ये महीना क्या करेंगे? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे कि जैसे मर्जी तू चला और जैसे मर्जी गवाही देना है तू दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये कर सकते हैं? यस। मुश्किल बहुत है, लेकिन इसमें मुश्किल बहुत है। उसके इच्छा में छोड़ना, यानी कि वचन में मैं दिखाऊंगी तब बोलना। अभी का जवाब जो हाँ है, आखिर में ना हो जाए, नहीं होगा तो गवाही आपकी पक्की है। आप इतने डरिंग में अगर बोल रहे हैं गवाही आपकी इसी महीने आने जा रही है और हम सुनेंगे यहाँ पर बड़ी टेस्टिमनी। हालेलुया। हालेलुया। इतना दिलेरी रखिए कि चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर अगर कुछ हालातों के अंदर हमें लेता है तो गवाही तो पक्की है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाएंगे, माने चाहे ना माने, दिल से अंगीकार कर ले और जुबान से अंगीकार कर ले कि पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसी महीने आपकी इच्छा के अनुसार गवाही मेरे जीवन में आने जा रहा है। इसी महीने आपकी इच्छा के अनुसार गवाही मेरे जीवन में आने जा रही है। हालात कैसे भी हो, लेकिन गवाही को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। गवाही को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार, बिना बलवा किए, बिना आर्गुमेंट किए, आपकी इच्छा को मेरे जीवन में मैं ग्रहण कर रहा हूँ। मैं ग्रहण कर रही हूँ। आमीन। सभी जने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे खुदा के हजूरी में। लेकिन अगर वचन ना बैठने दे वो अलग बात है, लेकिन सभी बैठे रहेंगे अपने स्थानों पर। ये जो महीना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, क्या मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। बात बाद में कर लेना और डिस्टर्ब भी बाद में हो लेना। सभी बच्चे बैठ जाएंगे। क्रिस्टीना स्थान में बैठ जाओगे। रियान मम्मी के पास चलो, बैठो। सामत बैठो, जिधर बैठना है बैठ जाओ। सभी बच्चे बैठ जाओ। सुनो मैं क्या बोली, क्या महीना है ये? जोर से बोलो। टेस्टिमनी बाय द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। और एक बार बोले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। ये जो बोल रहे हैं इसी के अंदर ही डीप सीक्रेट है। समझ में आ रहा है? किसी के माइंड क्लिक किया कि नहीं आया? समझ में आया क्या बोले थे? वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही, हाँ उसमें क्या है? कौन बताएगा क्या मैं बताना चाहती हूँ इस बातों में? हाँ जी, चलाने वाले की मर्जी में चलना। अच्छा ठीक है। नहीं आप लोग समझ नहीं पाए, कोई भी इस बात को पकड़ नहीं पाए। हाँ जी, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आएगा उसके द्वारा गवाही आएगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ओके। नहीं आप लोग कोई भी नहीं पकड़ पाए। सेम ही मतलब हालात कैसे भी हो लेकिन परमेश्वर की गवाही है। सुनिए मैं क्या डीप बताना चाहती हूँ, इसीलिए पास्टर विश्वासी है। समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, दोबारा बोले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही। समझिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गवाही, यानी कि गवाही आना पक्का है। गवाही आना पक्का
इसको क्यों नहीं समझ पा रहे? आप सोच रहे हाँ बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, हालात आएगा, नेगेटिव आएगा, परमेश्वर के, लेकिन आखिरी में क्या है? गवाही। और गवाही किसका आएगा? परमेश्वर का थोड़ी आएगा, मेरा आएगा। तो गवाही आप लोगों का आने जा रहा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। चाहे हालात कुछ भी हो, ये महीना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आने जा रहा है। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? हालेलुया। रुको मत और अपने स्थान में खड़े ना हो जाओ। अपने स्थान में उछल के ना कहो कि अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार गवाही घोषणा किया गया है, गवाही हालेलुया। ये साल जो आपके लिए क्या क्या रखा है आप लोग देख रहे हो और अभी तक जानते नहीं, ये साल आपके लिए क्या क्या रखा है। हालेलुया। कोई तो कुछ बातों के लिए तरस रहे हो, क्या पता इस महीने में आपको मिल जाए। कोई तो प्लानिंग करके कई सालों से बैठे हो, क्या पता इसी महीने में सब सॉल्व हो जाए। कोई तो दुख में बैठे हो, अकेला जा जा के, क्या पता आपको कोई साथी मिल जाए। क्या पता कभी कुछ जॉब और बिजनेस में लॉस देख रहा, पता इसी महीने में ऊंचाई में चले जाओ। क्या पता कोई घर के लिए, जगह के लिए तरस रहा है और यही महीना आपको वो मिल जाए। कुछ नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जो है, बोलिए परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो रहा है। और इसी महीने जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखेंगे परमेश्वर का इच्छा क्या है ना? पहले जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। परमेश्वर का इच्छा, पहला इच्छा है कि मेरे बच्चे मुझे जाने। क्या इस महीने में जानते हैं उस पिता को? जो जान जाएगा वो कभी आंसू नहीं बहाएगा। जो जान जाएगा उसका उसको पेन फील नहीं होगा। जो जान जाएगा उसकी जिंदगी के बुरे हालात में भी वो हंस के दिखाएगा। जो जान जाएगा वो अकेले छुप छुप के आंसू बहाना भी बंद कर देगा। जो जान जाएगा वो अपने दिलों के ऊपर पत्थर रखे, खुद पत्थर बन के खड़ा रहेगा, क्योंकि वो जानता है, वो जान गया है कि हालात उसका बदल रहा है। इसीलिए पिता पहले चाहता है कि मुझे जान जाओ। उसने हमें बनाया है, उसने हमें तैयार किया है, लेकिन आज तक हम उसको समझ नहीं पाए। क्या लगा लो किसी का अगर, हाँ जी दे दो, जूम ज्वाइन कर। सुनिए, आज आप उस पिता को पहले समझ जाइए, जो मैं पिछले कुछ महीने, शायद 1-2 महीने पहले भी मैंने बताया था। जो पिता हमारे लिए असाइनमेंट तैयार करता है, टेस्ट पेपर तैयार करता है, क्या वो हार जाए? हम टेस्ट दे के फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे। वही पिता आज हमारे बीच में है। वही पिता आज हमें तैयार करके मार्केट में छोड़ा है। क्या हम हार जाएंगे? क्या हमारी गवाही आने से रुक जाएगा? सभी का ध्यान इधर हो। जूम वाले को भी सेट किया जा रहा है, इधर ध्यान दे। जूम सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रहा, ये वाला दे दो मुझे। ओके, कोई बात नहीं। हालेलुया। जूम वाले आवाज अभी आ रहा है आप लोगों को? जो लोग ऑनलाइन है, आवाज आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है। कैमरा घुमा दो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का इच्छा है कि तुम मुझे जान जाओ और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूं मुझे देखो। क्या आप उसको जानना चाहते हैं? क्या आप उसको जानना चाहते हैं? उसके बारे में
एक लाइन काफी है, एक ही लाइन बोलूंगी, आप उसको जानना। वो लाइन ये है कि वो आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता। Yes, amen. वो आपको कभी भी ताली थोड़ा रहा, लोग आपको दुखी देख सकते हैं, निराशा में साथ छोड़ सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो कभी हमें दुखी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं। अपने साथ छोड़ सकते हैं लेकिन वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए हम जो चाहते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा वो हमारे लिए रखा है। Yes, amen. सिस्टर दीपिका वीरवार को प्रचार कर रहे थे, कितने मैंने सुने हो? स्टार्टिंग वाला वर्ष क्या था? एफिसियंस 3 का 20, 2 का 20, 3 का 20। उसको जो हम मांगते हैं, मांगने से ज्यादा और हमारे समझ से ज्यादा वो हमारे लिए रखा है या करता है। वो कभी हमें दुखी नहीं देख सकता। आज हमारी जिंदगी में अगर दुख है, हमारे हिसाब से अगर दुख है तो पिता को वो पसंद है क्या? नहीं। तो ये महीना वही है, आपके आंसू इसी महीने पहुंचने वाले हैं, आपके दुख इसी महीने में जाने वाले हैं, आपके हालात इसी महीने में बदलने वाले, आपका रुका हुआ परिस्थिति इसी महीने में बदलने वाले, क्योंकि वो आपके आंसू के साथ प्रसन्न नहीं है। बच्चा कभी रोए पिता को पसंद नहीं आता। हम तो दुनिया भी बाप है। अगर हम नीलम सिस्टर की गवाही सुन रहे थे, पौड़ी से डिग गया, पौड़ी से गिर गया, सभी यहाँ हो रहे थे, क्या हुआ? एक माँ बच्चे को रोता हुआ देख के कैसे होता है? माँ रोती है। अगर दुनिया भी माता पिता हो के हमारा दिल इतना छल्ली हो जाता है, वो तो फिर भी स्वर्गीय बाप है जिसने रचाया है, रचाया हुआ है। हालेलुया। छोटा सा दुनियावी घर अगर आप अपने मेहनत से बनाए होते हो, कितना तकलीफ होता है। कोई अगर तोड़ दे, बिक जाए, आप कर्जा ना दे पाए, कोई कब्जा कर ले, कैसे होता है? बहुत पेन होता है ना। हम उसका घर है, उसने हमें बनाया है, और हमारे ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, उसको पसंद आएगा? कभी भी नहीं पसंद आएगा। इसीलिए वो कभी भी हमें दुख को कब्जा करने नहीं देता। वो कभी नहीं चाहता कि निराशा हमारे ऊपर कब्जा करे, वो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे बुरे हालात हमें कब्जा करके रखे। उसका इच्छा है तुम मुझे जान जाओ। एक वचन को पढ़ेंगे और एक इच्छा को जानेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 फटाफट पढ़ेंगे हम। पिता का इच्छा क्या है? यहाँ पर एक बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के बीच में ये एक इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 अगर पंजाबी में मिला तो पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, माइक से। हर हाल विच धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लई मसीह यीशु विच परमेश्वर दी एहो इच्छा है। क्या है? हर बातों में, हर हाल में क्या करो? धन्यवाद करो। जोर से बोलो, धन्यवाद करो। जोर से बोलो। धन्यवाद करो। क्या आप कर सकते हैं? ये बोलना बड़ा आसान है, करना कितना गालियां देते हैं आप परमेश्वर को, कभी सोचो। नहीं हो आप में कोई कुछ जने तो नहीं देते, वेरी गुड। कुछ जने हो गालियां निकालते हो। तू कहाँ है? तुझे दिखता नहीं, तेनू दिसता नहीं पिया, मैं दुखी हालात में, तू किथे है? तेरा कान बंद है, तेरा जुबान बंद है, तेरा हाथ बंद है, मेरा ही काम नहीं कर रहा, दूसरों का टेस्टिमनी आई जा रहा है। कितने बार आप उसको बोल देते हैं, लेकिन क्या आप उसकी आवाज को सुनते हैं? बहुत पढ़ लिए, हाँ बहुत पढ़ लिए सभी जने। इधर मुझे देखिए, मैं तो पढ़ते सारे रह जाएंगे। राजेश में तो हो गया, इधर देखो, बाद में पढ़ लेना, लिख लो सभी, इधर देखो। अब इतना अच्छा एक अभिषेक आपको छू रहा था, मैं देख रही थी आराधना के समय। वो पूरा आप एक उस जोन पे थे ना, वो स्पिरिट आपको घुमा रहा था, आप घूम रहे थे।
बात को समझ कर उसका तारीफ करिए, वो आपके जीवन में और ज्यादा स्पीड काम करेगा। यहाँ पे वचन कह रहा है हर हाल में उसका धन्यवाद करो। आप मुझे बताएं हर हाल में क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं? कहना आसान है, फिर मैं बता रही हूँ, करना मुश्किल है। आपके बच्चे भूखे सोए होंगे, आप सवेरे कर्जा दोगे, धन्यवाद कर सकते हैं? 2-3 जने ना बोले, बाकी सारे कर सकते हो? जो किए हैं वो उस लेवल में आ चुके हैं। हर हाल में धन्यवाद करिया करो। उस लेवल में आ चुके हैं, अगर हर हाल में धन्यवाद करना सीख गए, चाहे हो चाहे ना हो, गरीबी में भी, ज्यादा में भी, परेशानी में भी और बुरे हालात में भी, सुख में भी, दुख में भी। कब आप आनंद मना पाएंगे बताऊं? जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं ना, अगर आप उसको सही मायने में जानते होंगे तो आप आराम से धन्यवाद कर सकते हैं। आपका आशा और उम्मीद और भरोसा किस पे है पता? आपके माता पिता पे, आपके भाई पे, आपके बहन पे, किसी फ्रेंड पे, किसी बॉयफ्रेंड पे, किसी गर्लफ्रेंड पे। वो दे देगा, वो दे देगी, सपोर्ट हो जाएगा। और जब वो नहीं दे पाता, गालियां, झगड़ा, ये वो आप डिस्टर्ब, परेशान रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जिसको भरोसा अगर कर रहे हैं, ये माता पिता भाई बहन से स्किप करके अगर इस परमेश्वर पर ले आएंगे और उसको बुला के अपने दिल के सिंहासन पर बिठा देंगे, कभी आप घबराएंगे नहीं। क्योंकि ये जो आप जिसको सिंहासन पे बिठाए हो, ये बहुत पावरफुल है। ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसको किसी की इलेक्शन की लोड़ नहीं है, इसको किसी की सिलेक्शन की लोड़ नहीं है। जिसको आप सिंहासन पे बिठा रहे हो, इसको किसी की वोट की जरूरत नहीं है, इसको लोगों की गिनती की जरूरत नहीं है कि ये जीते और काम करे। ये सारे पृथ्वी का परमेश्वर है। ये ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया का, पंजाब का परमेश्वर है, आपका सुनेगा। आप बाहर भी जाए तब भी सुनेगा। और वही जो राजा है ना, वो इस्राएल का भी था, वो अब्राहम का भी था, वो याकूब का भी था, वो इसहाक का भी था, वो आपके बाप दादा का भी था, और आज वो आपका भी है। अगर वो इतने लाखों लोगों को जंगलों के बीच में, मरुस्थल में लेके आया, खिलाता रहा, हर रोज खिलाता रहा, इतने लाख लोगों को, उसके स्टोरेज कभी खत्म नहीं हुआ। क्या आपके लिए उसका स्टोरेज खत्म हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो निराशा क्यों, हताशा क्यों? इसीलिए वचन कह रहा है कि परमेश्वर का यही इच्छा है, यीशु मसीह में आनंद मनाते रहो हर हाल में। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में वचन कहता है कि हर हाल में धन्यवाद करते रहो। दूसरे लोग निराशा में जाते हैं। मैं बताऊं, आप लोगों में से भी कुछ जने निराशा में चल जाते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा कमी हो गया, मेरा खामी हो गया। क्यों पता? बताओ सच्चाई, सुनना चाहोगे? सच्चाई ये है कि आप अपने दिल के सिंहासन में किसी और को बिठा रखे हो। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, फ्रेंड को, बाहर कोई फर्क नहीं है उनको। इसीलिए आज तक आप निराश में हो। जिस दिन आप इस सिंहासन में उस पिता को बिठा दोगे ना, आपका सारा दुख चला जाएगा। क्योंकि आप जिसको बिठाए हो, चुन के ही बिठाए होंगे ना। दुनियावी लोग क्यों रोते पीटते पता है? और उनमें और हम में डिफरेंट क्यों है पता? क्योंकि ऐसे राजा को वो बिठाते हैं जो सीजन का राजा है। सीजन समझते हैं? ऋतु क्या बोलते हैं? ऋतु, मौसम, मौसम का राजा है। अभी आया एक गुरु का नेक्स्ट है और किसी का, अभी आया किस माता का, फिर भी
हमारा सीजनल परमेश्वर नहीं है जो हर सीजन में बदलता है। अभी कुछ 2 महीने बाद, कुछ साल बाद, कुछ और कुछ। हमारा वो राजा है जो सदा के लिए, अनंत काल के लिए वो राजा है। ना आपकी वोट की लोड़ है, ना दुनिया की वोट की लोड़ है। वो राजा था, है, आगे भी रहेगा। जिस दिन उसको पहचान जाएंगे ना, उस रियल किंग को, आपके ये दुख खुशी में बदल जाएगा। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, आनंद मनाने के लिए आज राजा को जान जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जल्दी स्पीड में खत्म करूंगी क्योंकि प्रभु भोज हमने लेना है। इसीलिए बी कनेक्ट होके रहिए। उस राजा को जान लीजिए जो राजा आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो राजा ऐसा राजा है जिसका नाम क्या है? यीशु राजा। बोलो, वो राजा ऐसा राजा है, वो राजा ऐसा राजा है जिसके आगे सारे धरती घुटने पे आते हैं। जिसके आगे सारी धरती घुटने पे आती है। ये भी आधा सच है। सच ये है कि स्वर्ग भी घुटने पे उसके पास आता है। हमारा राजा ऐसा राजा है, उसका सिंहासन कभी भी टलने वाला नहीं है। वो ऐसा राजा है, सदा के लिए वो राजा है। और वो राजा अगर हमारे जीवन में बैठा हुआ है, हमारा जीवन भी कभी हिलने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी बोलेंगे कि अगर पास्टर जी आप कह रहे हैं कि राजा हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में इतने परीक्षाएं क्यों हैं, इतने टेस्ट क्यों है, इतने बुरे बुरे हालात क्यों है? सही ना? जवाब यह है कि अगर वो राजा आपका परीक्षा ना लिया तो आप उसके प्रजा हो ही नहीं। आप मुझे बताइए, सारे बच्चे स्कूल जाते है ना? मिष्टू के स्कूल का जैस्मिन नहीं है, आयुष नहीं है, अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस स्कूल में टेस्ट नहीं दे रहे। उस स्कूल में टेस्ट देके वो पास नहीं हो रहे, वो अपने स्कूल पे टेस्ट दे रहे और वहां पे पास हो रहे। जिस स्कूल के की उनके स्कूल में मिष्टू जाके उनका स्टूडेंट नहीं है। जो टेस्ट देगा, जो पास होगा, वही तो उनका स्टूडेंट है ना। 10th का पेपर आया, बहुत जने पास कर गए। क्या हर एक कोई एक ही स्कूल से पास करते हैं? नहीं। आज सेम एग्जैक्टली आज हमारे जीवन में अगर हम टेस्ट दे रहे और उसके ओर से हमारे लिए टेस्ट नहीं है, तो हम उसके नहीं है। वो हमें टेस्ट इसीलिए दिलाता है कि वो खुद कह सके कि ये मेरा बच्चा है। इसीलिए वो टेस्ट दिलवाता है कि आप पास करो, और वो आप पे घमंड करे कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटी है, जो बुरे हालात में भी मुझे नहीं छोड़ा और मेरा बेटा और मेरी बेटी बन के रहा। हालेलुया, आमीन। टेस्ट को पास करने की क्षमता अगर आप में है, तो आप रियल में उस पिता के बेटे बेटियां हो। पूरा लाइव को सुन लीजिए, विदाउट टेस्ट, बिना टेस्ट के आप उसके प्रिय नहीं हो। वो इसीलिए टेस्ट देता है कि आप परिपक्व हो जाओ, आप ज्यादा बेस्ट हो जाओ और स्ट्रॉन्ग हो जाओ। आपकी जिंदगी में आप स्ट्रॉन्ग क्यों हो पता? जानते हो क्यों हो? आप बोलते हो कुछ भी हो जाए मेरे को कोई नहीं हिला सकता, बोलते हैं ना? क्यों? विश्वास की वजह से। क्यों? आप बोलते मुझे कोई नहीं हिला सकता, कोई भी हालात आ जाए, क्योंकि आप हालात में
इसके पीछे का अर्थ ये कि समझदार बन जा, कभी चोट नहीं पाएगा। समझदार बन जा, कभी चोट नहीं पाएगा। खड़े हो जाओ। छोटे से दिन से कितने हालात देखे हो? अभी कोई हालात ऐसे है तोड़ देगा, गरीबी नीचे गिरा देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ये सारे तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले हो जाओगे कि हाँ मैं अकेले हो गया, अभी तो मरने जैसा हो गया? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मेरा कोई अपना छोड़ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ताली बनता है एक जना, क्यों मारो? मारो सभी। हर बार मैं देखती हूँ तुम उसके नहीं बजाते हो अच्छे से। कुछ तो ब्लेसिंग तुम्हें लेना है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ जाओ। परिस्थिति इतना हमें तोड़ देता है ना, उसके ऊपर जब हम खड़े हो जाते हैं ना, उसमें तो अलग ही मजा है। हालेलुया। उसको पाने में अलग मजा है। जिसके ऊपर हमने मेहनत नहीं किया वो पाने में मजा नहीं है। आज वो हमारा टेस्ट इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो हमें ऊंचे पोस्ट में रखना चाहता है। आप लोग गरीबी को देखते हैं, मेहनत कम करते हैं, दूसरों को मांगने पर ज्यादा बिलीव करते हैं। मांगने वाला, दूसरों पे भरोसा करने वाला कभी उस अमीरी में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जो आपके लिए रखा गया है, गारंटी कभी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो मेहनत करता रहेगा, रोता रहेगा, दिन में मेहनत करेगा, रात को इसके साथ रोएगा, दिन में मेहनत करेगा, रात में इसके साथ रोएगा। साल गुजार दो, 6 महीना गुजार दो, महीना गुजार दो, देखो देखो हालात ऐसे स्पीड बदलेंगे, ऐसे स्पीड बदलेंगे, आप सोचे नहीं होंगे। ये मेरे जिंदगी का जीता जाता गवाही है, जीता जाता गवाही। दिन में मेहनत करते, रात को घुटने टेकते पिता के सामने, दिन में मेहनत करते, रात को घुटने टेकते पिता के सामने कि पिता ये करना है, पिता वो करना है, पिता ये करना है। उसके सामने आंसू बहाते अकेले में। हर बात हर एक को नहीं बताया जाता और धीरे धीरे वो दिन आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। कोई हालात हमें तोड़ नहीं सकता, कोई परिस्थिति हमें अलग नहीं कर सकता पिता से। ऐसा ढीठ बना दे अपने आप को, कोई बोल दे गायब हो जाए, नहीं, हिलो मत। आपके जब बुरी परिस्थिति आए, सामने उस पिता को रखो, पहले दौड़ के उसके पास पहुंच जाओ। दूसरों के पास जाने से पहले उस सिंहासन के पास आ जाओ। खुद घुटने टेको कि पिता ये हालात हो गया, अब कैसे इसको समेटूं, अब कैसे ऐसे इसको लेके मैं जीऊं। किसी भाई, किसी बहन, किसी पास्टर मेरे पास भी आने से पहले वहां सिंहासन के पास बैठ के आओ। आपके जो हालात है ना, हंसेंगे आपके ऊपर, यार इसको तो हम फंसा नहीं सकते। आप बोला ना, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा तेरी दीवानी। हंसना है हमें, परिस्थिति को देख के हंसना है हमें। तू क्या कर लेगा मेरा? अगर आप बहसी जाएंगे, लड़ी जाएंगे, कमियां निकाले जाएंगे, तब उन्नति नहीं देखेंगे। आपको ऊंचाई में जाना है। पहला स्थान किसको देंगे? बोलो परमेश्वर को। परमेश्वर को। चर्च बहुत जोर से दहाड़ सकता है कि मेरा लड़ाई कौन लड़ेगा? यहोवा लड़ेगा। यहोवा लड़ेगा। चर्च कितने जोर से दहाड़ता है ये, पूरा जी जान लगा के ना। लेकिन जब परिस्थिति आ जाता है, हम दौड़ के उसके पास नहीं जाते, पहले कॉल लिस्ट देखते, किसको कॉल करूं, किसको कॉल करूं, कौन समझाएगा, कौन साथ खड़ा रहेगा, कौन 10 रुपए फेंक देगा। आपको कोई गरीबी में दे रहा है मतलब मुंह पे फेंक रहा है, आपका इज्जत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास जाओगे, अगर वो देगा, बड़ा इज्जत से देगा, शिद्दत से देगा, कैरेक्टरलेस नहीं बोलेगा, आपको भी बिचारी नहीं बोलेगा, आपको नशेड़ी नहीं बोलेगा, बुरा बुरा
हुआ था। भगवंत मान का सब किधर जा रहे हैं? यात्रा में जा रहे होंगे। चलो, बड़ा सा बस पूरा पोस्टर लिए वो जा रहे थे, भर रहे थे लोग, और जिधर भी जाते हैं उधर बैठते हैं। क्यों जाते हैं? कोई ना कोई मुखिया है, उधर जाते हैं, जाके बैठते हैं और उनका आदर करते हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठो? किसके पास आए? परमेश्वर के पास। उसी के हो, आप इसीलिए आए हो। Yes, अगर आप उसके पास आए हो, पहला परेशानी में उसके पास क्यों नहीं जाते? लास्ट ऑप्शन उसको क्यों बनाते हो? पहला ऑप्शन उसको बनाओ। कहीं भी बात करने भी जा रहे हो ना, दुआ करके जाओ, काम होगा नहीं, ऐसे होगा। yes, amen. मैं अपने आप में घमंड करती हूँ, ये कहते हुए मैं कहती हूँ मैं किसी भी जगह पर जाऊंगी, किसी भी स्थान में जाऊंगी, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ जिधर मैं जाऊंगी वहां मैं नहीं बोलूंगी, उधर मेरा खुदा मेरे में होते हुए बोलेगा। Yes, amen. क्या आप में वो डैरिंग है? क्या आप खुदा को साथ लेके चलते हैं? बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो, अगर आप अपने अंदर जिस राजा को बिठाए लेके साथ जाओगे, वो आपके लिए काम करेगा। क्या आपका कहीं पर काम रुका है? आप प्रार्थना करके कौन घुमाते हो? क्या आप किसी को मिलने जाते हो, प्रार्थना करके मिलने जाते हो? नहीं, आप लोग पहला ट्राई मारते हो, बाद में आके प्रार्थना करते हो। ऐसा नहीं होता। आपका काम ठेकेदारी डील, आपको कोई काम दे, आप कुछ करो, पहला घुटने में पहले प्रार्थना करो। खुदा में जाने लगा, मेरे साथ आप चलो, मेरे लिए आप बात करो। जब आप बोलोगे सब काम आसान हो जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि ये तो मेरे दया से पल रहा है, बढ़ रहा है, कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो खुदा के लिए बातें करेगा। Yes, amen. क्या आप उस खुदा के बेटे बेटियां हो? Yes. तो बोलो, मैं टेस्ट से नहीं डरता, मैं टेस्ट से नहीं डरता, मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरता, मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। बोलो, मैं पहला स्थान मैं पहला स्थान परमेश्वर को दिया हूँ। परमेश्वर को दिया हूँ। जो लोग नहीं दिए हैं बोलिए कि आज से मैं पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आज से मैं जो पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा हूँ। इसीलिए परमेश्वर भी मुझे इसलिए परमेश्वर भी मुझे पहला स्थान देगा। पहला स्थान देगा। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि हम धार्मी है, यस, हम धार्मी है। धार्मी क्या है पता? हम क्रिश्चियन है, हम मसीह है, इसीलिए हम धार्मी नहीं है। हम यीशु को विश्वास करते हैं और वो हमारा धार्मिकता है। और अगर वो हमारा धार्मिकता है, हमारे अंदर वो बैठा है और वो हमारा धार्मिकता है, सुनिए ध्यान से, बहुत डीप बातों को बता रही हूँ। धार्मिकता क्या है पता? एक वस्त्र, पता है ना, कपड़ा। अगर यीशु हमारा कपड़ा है, क्या हमारे कमी किसी को दिखेगा? नहीं। हम छुपे रहेंगे ना उसके अंदर? क्या हमारे कमजोरी दिखेगा? कभी नहीं। क्या हमारे बुरे हालात दूसरों को दिखेगा? क्या हम पे कोई उंगली उठा पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा कवर किसने किया है? बोलो, यीशु ने। यीशु ने। हालेलुया। अगर हम धार्मी है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी हो, वो बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि ढाल बन के आपके चारों ओर, आप क्या लाइन बोल रहे थे? कवर हुए नहीं, बोले थे तेरे सज खबे रखता है एंजल। हाँ, रखता है एंजल, हुणे मेरे सज खबे रखता है एंजल। ऐसे वो रखा है, आपकी कमजोरी कोई देखेगा नहीं। धार्मिकता यीशु, यीशु दिखेगा। लोग देख, मतलब आप जानते होंगे कि आपके घर खाने का नहीं है, लेकिन आप कहीं पर खड़े हुए होंगे, लोग बोलेंगे तो करोड़पति है। ऐसा होगा आपका काम। आप बैठे होंगे कहीं कुर्सी में कुचा होंगे, क्योंकि आपको पता आपके अकाउंट में कुछ नहीं, लेकिन देखने वाले बोल रहे हैं सबसे ज्यादा जो हम आए हैं हमारे बीच में, यही
नहीं दिख रहा है। आमीन। ऐसे 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 वो देखे आएगा, क्योंकि आपके जो चारों ओर कवर कौन किया है? एंजल्स। वो एंजल्स भेज के वो खड़ा है और उसकी धार्मिकता हमें कवर किया है। यस आमीन। आप जानते होंगे आपकी कमजोरी और आप जानते होंगे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आज मैं आग से जवाब देने वाले परमेश्वर की बातें कर रही हूँ। यस हालेलुया। आज मैं उस परमेश्वर की बातें कर रही हूँ जो मरवा डाल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर आपके बच्चों को जिला के रखा है। यस आमीन। आज मैं उस परमेश्वर की बातें करने जा रही हूँ जो शेरों के मुंह को भी फाड़ के अपने बच्चों को बचा सकता है। यस आमीन। आज मैं उस परमेश्वर की बातें कर रही हूँ जो समुद्र, इतना बड़ा समुद्र को भी दो भाग करके अपने बच्चों को लेके चला है। यस आमीन। आज मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिस कोड़ियों को की दुनिया रिजेक्ट करता था, उन कोड़ियों को छू के शुद्ध करने वाला यस परमेश्वर। आमीन। उस परमेश्वर की बात मैं आज कर रही हूँ। आज जब दानियल की बुक पढ़ेंगे, 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर 3 दोस्त थे, सदरक, मेशक और अबेदनगो। मुझे पास्टर जी बोले कि ये प्रचार करना आज। मैं और कुछ चुनाव कर रही थी, लेकिन पास्टर जी मुझे बोले कि ये 2 आज आप प्रचार करना। मैं तैयार हूँ, आप ये बोल रहे हो, आप बताना। इसीलिए मैं कलेक्शन से शेयर कर रही हूँ उन 3 दोस्तों के बारे में जो कि बड़ा जिगरी दोस्त थे। कैसे? नशेड़ी वाले दोस्त नहीं थे, बेबिचारी वाले दोस्त नहीं थे। वो ऐसे दोस्त थे जो लोग कि इकट्ठे उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे। जब 3 चैप्टर में एक राजा है दानियल में, नबूकदनेस्सर करके, उसने एक बड़ा सा मूर्ति बनाया। मूर्ति बना के क्या बोला? सोने का मूर्ति। लिखा है कितना ऊंचाई, कितना ये सब कुछ लिखा है, 60 हाथ ऊंचाई और चौड़ाई 6 हाथ। सोचो कितना चौड़ा और लंबा होगा, ऊंचा होगा। बनाए, बना के क्या बोले पता? सभी जने एक ये बजेगा, सारे प्रकार का जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, जंबीर, ढोल, दारा और नरसिंह है, जितने भी जो कुछ है, छन्नी मनी, सब इकट्ठे बजेगा। और जब वो बजेगा, राजा का अनाउंसमेंट क्या था कि सारे देश के लोग क्या करोगे? उसको दंडवत करें। दंडवत करोगे। किसको? उस सोने की मूर्ति को। किसको? उस हाँ, सोने की मूर्ति को। सोने की मूर्ति को दंडवत करना अनाउंसमेंट हुआ। हाँ, लिखा गया यहाँ पर। तो वहां पर 3 व्यक्ति जो सदरक, मेशक और अबेदनगो थे, तीनों फ्रेंड, जितने बार भी वो बजाया जा रहा था, साउंड निकल रहा था, वो किसी के आगे झुक नहीं रहे थे। हेलो, मुझे देखिए, बाइबल बाद में पढ़ लेना, लिख लो, घर पे पढ़ना, इंटरेस्टिंग घटना है। जो पढ़े नहीं है वो पढ़ लेना, वरना समझ भी नहीं पाओगे और पढ़ के भी समझ नहीं पाओगे। सुनो इधर। तो उसको बजाया गया और वो झुके नहीं, जितने बार बजाया जा रहा था। तो कुछ लोग थे, लिखा गया 8वें आयत में, 3 का 8वें आयत में, उसी समय कोई एक कशेदी पुरुष राजा के पास गए और कपड़ से यहूदी की चुगली खाई। और नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे कि हे राजा, तू नबी हो, तूने जो मूर्त बनाए हैं, ये तीनों व्यक्ति जो यहूदियों के परमेश्वर को मानते, तेरे आगे तेरे मूर्त के सामने झुक नहीं रहे। तूने तो कहा है कि जो नहीं झुकेगा उनके लिए क्या नियम है? आग की भट्टी। बिस्कुट बनता है, देखे हो भट्टी? हाँ, ईंटें हैं जो इधर इतने सारे भट्टी है, ईंट बनता है, भट्टी देखे हो? जा पाओगे उसके अंदर? उसके पास जा पाओगे? थोड़ा छू के जो भट्टी दे जो आग छू पाओगे? कितना सेक होगा? आग की भट्टी में जो नहीं झुकेगा उसको डाल दिया जाएगा। और ये तीनों इतना डरे, झुक नहीं रहे। क्यों पता? क्योंकि वो दिल के सिंहासन पे उस परमेश्वर को बिठा रखे थे जो जिंदा और जलाली है। उनका जिंदगी डर में नहीं था, वो खौफ में जी नहीं रहे थे। राजा ने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन वो डर नहीं रहे थे। वो एक
जीवित पिता परमेश्वर का, जो कि उनके सिंहासन पर बैठा था। और वो जब लोग जाके राजा को बताए, राजा गुस्से में आग बबूला हो गया, भड़क उठा। और भड़क के क्या बोला पता, उस भट्टी को 7 गुना बढ़ा दो। कितना? 7 गुना बढ़ा दो। और ये जो तीनों थे, सॉक्स पहने थे, जैकेट पहने थे, कपड़े पहने थे, और इनको बोला राजा जाके कि इनको लेने के लिए हट्टे कट्टे लोगों को बुलाया गया। और कुछ हट्टे कट्टे लोगों को बोला गया, जाओ इन तीनों को लेके फेंक दो उधर उस आग के भट्टी में। हट्टा कट्टा लोगों को भेजा गया। क्यों? क्योंकि ये कहीं दौड़ के भाग ना जाए, कहीं ये भाग के राज्य से निकल ना जाए। सुनिए, जिनके अंदर वो जिंदा शांति का राजा बैठा होता है, वो कभी भागते नहीं है। किसी परिस्थिति से दौड़ के भागते नहीं है, वो बैठे रहते और अड़े रहते और डटे रहते हैं। आज अगर आपके जीवन में वो राजा को बिठाया हो, किसी हालात से पीछे मुड़ के नहीं भागना कि मैं इसके ऊपर जीत नहीं पा सकता। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बुरे हालात हो, हालातों के ऊपर हंसना और कहना जीत तो मेरा पक्का है, क्योंकि मैंने जिस राजा को सिंहासन पर बिठा है वो कभी हार को नहीं देखा है। ये भागे नहीं, वो तगड़े लोगों को उठा उठा के लेके गए। और जब उस भट्टी के पास जा रहे उनको फेंकने के लिए, जब फेंकने को लिए थे, वो तगड़े लोग चल के उस लू से मर गए। इनको फेंके और ये लोग बड़े आराम से चल चल के भट्टी के अंदर आ गए। और भट्टी के अंदर खड़े सारे लोग देख रहे, और पास में थोड़ी देख रहे होंगे, दूर से देख रहे। बोले ये मर भी नहीं रहे, जल भी नहीं रहे, क्या हो रहा है? राजा भी उठ के आ गया और देख रहा है। और जब राजा देख रहा है, क्या देख रहा है? 4 लेकिन दिख कितने रहे? 4। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर के पुत्र जैसा कोई और खड़ा है। हालेलुया। आज कलीसिया में आप लोगों को कह दूं कि जब आप अपने टेस्ट में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं ना, तो आप उस परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा उठा लेते हैं। वहां आप नहीं दिखते, वहां आपका खुदा दिख जाता है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो तो बाहर भी थे, वो अंदर थे, वो बड़ा मिराकिल्स नहीं था, लेकिन जो उनके अंदर था वो बाहर आ गया था। वो बाहर खड़ा था और वो चल नहीं रहा था, वो दिखा रहा था कि मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे भी जिंदा है। आज अगर कोई परिस्थिति आपको रुकाया है ना, रुलाया है ना, तो आपके अंदर जो बैठा है ना, वो बाहर आने पर है, वो बाहर आने पर है, वो अपने आप को जाहिर करके दिखाने पर है। इस परिस्थिति को लेके रोइए पिटिए मत, रोइए पिटिए मत, क्योंकि जो अंदर बैठा है वो बाहर आके लोगों को दिखाना चाहता है कि आप उसके बेटे बेटी हो। आप उसके बेटे बेटी हो। वो आपके जीवन से अपना सुधि लेना चाहता है। वो खुद नहीं बोलना चाहता, वो आपके द्वारा बुलवाना चाहता है कि तू उसका बेटा है और वो तेरा परमेश्वर है। कुछ नहीं समझते आप लोग, कुछ नहीं समझते। मैं तो बोल रही हूँ थैंक यू जीसस, मेरे जीवन से आप अपने आप को दिखाने के लिए, आप अपने परिस्थिति को लेके मर पिट रहे हो, आप रो रहे हो, मैं नहीं रो रही। मैं उस हालात में भी खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है ये हालात मुझे गिराने के लिए नहीं आया, ये हालात मुझे तोड़ने के लिए नहीं आया, ये हालात मुझे लोगों का असली मुखौटा दिखा रहा है, ये हालात मुझे जिंदगी का पहचान करा रहा है, ये हालात मुझे राइट डिसीजन लेने के लिए मदद कर रहा है, ये हालात के द्वारा मेरा पिता पहचाने
फिर भी लेके जा रहा है। तू कौन सा पिता है जो हमें चलने को छोड़ रहा है? तुझे दिखाई नहीं दिया कि हम राजा के सामने तेरे नाम को लिए, तू हमें बचा नहीं सकता था? तू फिर भी इन तगड़े लोगों के साथ हमें घसीट के लेके जाए। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। क्यों पता? क्योंकि वो सदा आनंदित थे, क्योंकि वो अपने पिता को पहचाने गए थे। क्या आप उनके जवाब को जानते हैं? उन्होंने क्या बताया? 16 में अगर देखेंगे, दानियल 3 का 16 में शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, राजा पूछ रहा है कि तुम क्यों दंडवत नहीं कर रहे हो? अगर नियम नहीं पता, ऐसे भी हो जाता है ना, कोई कोई को पता नहीं होता। बोले अगर तुम्हें नियम नहीं पता, अभी भी हम बजा रहे हैं, अभी भी हम सारा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, शहनाई बजाएंगे, अभी भी तुम झुक जाना। लेकिन उन्होंने क्या पता? हमें जवाब देने को मूड नहीं है। लिखा है देखो 16 में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। क्या बोल रहे? हमारा मूड नहीं है कि हम बेफालतू बेफिजूल बातों में जवाब दे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अंदर कौन बैठा है। उनको पता था कि हमारा कर्जा एक झटके में कौन उतार सकता है। उनको पता था कि हमारे बीमारी को कौन गेट आउट कर सकता है। उनको पता था हमारे घर के लड़ाई कलेश को कौन बंद कर सकता है। यहाँ पे वो बोल रहे, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्या आप में इतना हियाव है? आपके पिंड के सरपंच कोई रूल कर दे, गलत रूल, आप उसको डरमर के मान लोगे, जवाब नहीं दे सकते। एमसी रूल कर दे तो आप डरमर के लाइन में चल जाओगे। हाँ जी, हम भी विश्वास नहीं है, हम भी वही है। हमारा कार्ड देखो तो बदला थोड़ी है, आप लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां पे देखो, वो बोल रहे अगर हमें वो बचा लिया तो भी वो हमारा परमेश्वर, अगर नहीं बचाया तो भी वो हमारा परमेश्वर, हम बात नहीं बदलेंगे। हालेलुया। ऐसा चुनाव करो कि आप घड़ी के घड़ी बाप ना बदलो। हालात कुछ भी हो जाए, बदलो मत। अगर नहीं बदलोगे, वो भी आपके लिए नहीं बदलेगा। आपके हालात को जरूर बदल देगा, लेकिन आपको नहीं बदलने देगा। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा हियाव रखिए उसके ऊपर, और जब आप उसको जान जाएगा ना, आपको आनंद लगेगा। बोलिए ये महीना उसके इच्छा से मेरे जीवन में टेस्टिमनी आने जा रहा है, टेस्टिमनी आने जा रहा है। आमीन। एक सेम एग्जैक्टली दानियल की बातें बताऊं, जिनको आपको पता है कि शेरों के गड्ढे में डाला गया था। उस समय भी राजा ने ऐसे किया था कि अपने आप को, उस समय दारा राजा था, और वो क्या किया था, एक अनाउंसमेंट दुष्ट लोगों ने दानियल को फंसाने के लिए। दानियल बहुत इंटेलिजेंट था, पूरे देश के ऊपर उसको अधिकारी करने के लिए दारा राजा सोच रहा था, बहुत ज्ञानवान था। लेकिन उसी घड़ी जो दुष्ट लोग थे, चुगली फुसली करते हैं ना कि ये कैसे ऊंचे पोस्ट में रह जाएगा, ये कैसे वैसे हो जाएगा, तो वो क्या किए, जाके राजा को बोले, राजा ऐसा फरमान जारी कर कि तुझे ही हर एक कोई झुके और 3 दिन तक कोई और किसी परमेश्वर को ना माने, तेरा ही केवल आदर करे। और राजा जानता था कि ये लोग शराब में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजा बोला चलो ठीक है। उसने
साइन करके फरमान जारी कर दिया। लेकिन दानियल के जीवन कैसा था? दिन में 3 बार प्रार्थना वो करता था। जब उसने सुना कि फरमान ऐसे जारी हो गया और जो भी कोई इसको नहीं मानेगा उसको शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाएगा, तो वो गया अपना दरवाजे यरूशलेम मंदिर की ओर खुल के घुटने में आके प्रार्थना करने लग गया। और जो लोग ये फरमान जारी कराए थे वो मौके पे थे कि ये किस दूसरे परमेश्वर को मान रहा है, इसीलिए ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसी घड़ी पहुंच गए, उसको उठा के ले गए और राजा के सामने खड़े कर दिए कि राजा ये प्रार्थना कर रहा था, बोला गया था कि 3 दिन तक कोई किसी को नहीं प्रार्थना करना, तेरे उपासना करेंगे, लेकिन ये फिर भी उसके परमेश्वर को मान रहा था। और उसी घड़ी राजा का मन नहीं था कि उसको शेर के गड्ढे में डाले। राजा बात को टमाटर करके दानियल को बचाने के लिए शाम तक, सूर्य अस्त होने तक वेट किया कि कोई तो उपाय निकल जाए और दानियल बच जाए, कोई तो उपाय निकल जाए, दानियल बच जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, राजा के पास कोई उपाय नहीं मिला। तो शाम को सूर्य अस्त होने के बाद क्या हुआ पता? दानियल को पकड़ा गया और वही लोग आए और उसको पकड़ के लेके शेर के जो बड़ा सा गड्ढा होता है उसमें बहुत सारे शेर, भूखे शेर थे, उसको लेके फेंक दिए और वह उसको बंद कर दिए बड़े पत्थर से कि वो बाहर ना आ जाए दानियल। और अंगूठी राजा पहना हुआ था उसके ऊपर मोहर लगा दिया कि राजा ने इसको सील किया है, जब तक राजा ना बोले कोई इसको नहीं खोल सकते। और राजा अपने राजभवन में वापस मुड़ गया और जाके रात को सारा सुख सुविधाएं राजाओं को सोने के पहले दिया जाता है, खाना पीना, तेल मालिश, अच्छे कपड़े, ऐसो आराम की हर एक प्रकार जिंदगी। उसने कुछ नहीं लिया उस दिन, दुख में तड़पता रहा, उदास होता रहा और रात भर सो नहीं पाया, अपने कमरे में ऐसे ऐसे घूम रहा है कि क्या होगा दानियल का परमेश्वर क्या करेगा, ये करेगा। रात भर नहीं सोया और जैसे ही थोड़ा भोर हुआ है, वो दौड़ा दौड़ के जाके पूछ रहा है उस गड्ढे के पास, है जीवित परमेश्वर का बेटा दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे जिंदा रखा है? दानियल का जवाब अंदर से क्या है? राजा तुम चिरंजीवी हो, मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखा है। और राजा तुरंत ही उसको खुलवाया और फटाफट बाहर निकाला और जो लोग शरारती किए थे उनके लिए तुरंत फरमान जारी किया कि वो, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उनके खानदान सभी को डाल दिया जाए। और जितने बंदे थे उनके पूरा परिवार, खानदान को उसमें डाला गया। और वचन कहता है कि वो गड्ढे के मुंह तक गए ही नहीं थे, बस फेंका जा रहा था, शेर उनको पकड़ के निकल गया। ऐसे निकला कि मांस हड्डी का चूरा चूरा बना दिया कि कुछ नहीं बचा उनका। सोचो, जो भूखे से दूसरे लोग गए, गड्ढे के मुंह में पड़ने से पहले खींच लिया, वहां पर एक रात दानियल रहा। दानियल को जब उठा के लेके जा रहे थे बंदे, दानियल एक बार भी नहीं बोला कि तेरा तो नाम मैंने माना, तेरे को आराधना किया। फरमान जारी होने के बाद भी पिता मैं घुटने पे आया, प्रार्थना किया, फिर भी तू मुझे शेरों के मांगों में डाल रहा है। तू कौन है? तेरा काम छोटा है, तेरा हाथ छोटा है, काम नहीं कर पा रहा। हे परमेश्वर, तू सो गया है, मुझे घसीट रहे हैं। उसने नहीं बोला। सोचो, शेर के गड्ढे में आपको लेके जा रहे, आपको कैसे लगेगा? बड़ा खुश, बड़ा आनंद कैसे हो रहा होगा? जाने से पहले ही कोई हार्ट अटैक में मर जाएगा। हाँ, इतना बड़ा आग का भट्टी उसमें लेके जा रहे, हट्टे कट्टे लोग उठा के, आप जाते जाते छटपट होकर उधर ही मर जाओगे, कंप्लेन कर करके मर जाओगे, गालियां भी निकालोगे कि भला होता तुझे मैं ना मानता, आज जिंदा तो होता। ऐसे भी आप परमेश्वर को बोल सकते हो। कुछ जने अपने परिस्थिति में बोलते भी है कि ये दुख क्यों, मर जाते तो अच्छा होता, मर जाते तो बढ़िया होता, उसको ही चुनाव किया।
क्यों किया? दुनिया में ऐश करते, लेकिन ये लोग दुनिया के ऐश को ऐश नहीं समझे, क्योंकि वो जानते थे कि सिंहासन पर जो बैठा है वो सदा ही राजा है, वो सदा का राजा है, जिसको मैं मानता हूँ या जिसको मैं मानती हूँ। आज भले शेरों के गड्ढे में मैं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी देखो, शेरों के गड्ढे में आप हो, शेरों के मुंह में सेलो टेप लगाया गया, फेविकोल की जोड़, वो बोल भी नहीं, दहाड़ भी नहीं पाई, खाने तो दूर की बात। आपकी जिंदगी में देखो बुरे बुरे हालात बहुत आए हैं, मौत मुंह फाड़ के आया है, लेकिन आ करके निकलने आया, फिर उसी को परमेश्वर बंद करके पीछे भेज दिया है। सुसाइड करने के लिए चले गए हो, लेकिन वो रस्सी को तोड़ के उसने भेज दिया है। पीछे हटने की बहुत बार कोशिश कर लिया, लेकिन फिर वो घसीट के ले आया है। वो ऐसा परमेश्वर है, और उसमें आनंद मनाना हमारा काम है। परमेश्वर का वही इच्छा है। जब हम आनंद मनाते रहेंगे ना, टेस्ट के अंदर वो हमारे लिए टेस्टिमनी को निकालेगा। अगर आप परीक्षा के अंदर जा रहे हो, थोड़ा अपने कलर को ऐसे करो, उठाओ, बोलो मैं उसका बेटा हूँ। अच्छे से, अरे लड़के कलर खड़े करो, अच्छे से खड़े करो। हाँ वाह, हाँ वेरी गुड। देखो लड़की कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। जैसे गली में मवाली गुंडे कैसे घूमते हैं, ऐसे ना उठा के, क्यों? उनको क्या लगता है कि हम ही सब कुछ है, लेकिन ओरिजिनल में हम सब कुछ है। उठाओ यार, कलर खड़े कराओ ये, हाँ ऐसे कि हम वही है जिसके साथ सेना है। हाँ, जिसके साथ सेना है, जिसके साथ वो जीवित परमेश्वर है। खड़े जाना, ऐसे खड़े हो, देखो कैसा दिख रहा है। जिसके साथ जीवित खुदा खड़ा हो, वो ऐसा सीना दान के खड़े होना चाहिए। मुंह से लड़के नहीं, अंदर से हमें ऐसे होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। अपने आप को ऐसे आनंद के जोन में रखिए कि हालात कुछ भी हो, मेरा आनंद ना जाए। अगर टेस्ट आया है तो टेस्टिमनी मेरा इसी महीने आया। बहुत बार आप पीछे हटने की कोशिश किए हो, लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसा टाइम आपके जीवन में फिर आया है कि आप उसी पिता के सामने आके फिर रोए हो, फिर गिड़गिड़ाए, फिर सॉरी बोले हो कि गलती हो गया था मेरे से, गलत पहचान कर लिया था आपको, मैं नाराज हो गई थी या मैं नाराज हो गया था। आज उस परमेश्वर को अपनाए और उसके हजूरी में हमेशा आनंद के साथ रहे, क्योंकि जब आनंद मनाएंगे, पहाड़ों पे हंसेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। इनके अंदर दिलेरी क्यों था पता? क्योंकि उनके अंदर जीवित परमेश्वर था। लूका 22 को निकालेंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी वचन को निकालेंगे। वॉलंटियर जो लोग प्रभु भोज रेडी करेंगे, जल्दी जल्दी दौड़ के जाइए। जो लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग प्रभु भोज लेंगे तो प्रभु भोज के थाली को फटाफट रेडी कर दीजिए। लूका 22 14 से हम पढ़ेंगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब
उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। सभी मुझे ध्यान देंगे इधर। सारे बच्चे गुड बॉय है, गुड गर्ल है ना? वॉलेंटियर पीछे वाले कमरा खुला है, जाओ सारे बच्चे उधर बैठोगे, कोई दौड़ोगे नहीं, धीरे धीरे अच्छे से चले जाओगे, मार कुटाई कुछ नहीं करना, सभी बैठे रहोगे, बातें करोगे, बैठ के गेम खेलोगे। जाओ पीछे कमरे में। ध्यान से इधर सुनो। यहाँ पर बहुत बार हम पढ़े इस वचन को, हर महीने प्रभु भोज के समय पढ़ते हैं। जो लोग पानी में बपतिस्मा दिए हैं उनके लिए है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, मैं क्रूस में जाने से पहले मेरा बड़ा लालसा, एक बड़ी लालसा था कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु भोज को लूं। आप जानते हो ये लालसा क्यों था? आज हम सदरक, मैशक, अबेदनगो, दानियल, इनके जीवन में क्या देखे? एक बड़ा दिलेरी था। दिलेरी था कि नहीं? इतना बुरा हालात, राजा का फरमान के बावजूद ये लोग डरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक हियाव था, वही तो बैठा था जो दिलेरी दे रहा था। आज यीशु मसीह एक बड़े परीक्षा में जा रहे थे। वो परीक्षा क्या है? मौत। क्रूस में चढ़ने जा रहे थे और उनके अंदर एक दिलेरी चाहिए था। उससे पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं क्या? कि ये कटोरा मुझसे दूर किया जाए, मतलब ये मौत मेरे से हटा लिया जाए, और अगर नहीं भी तो भी तेरा इच्छा पूरी हो। और आज ये प्रभु भोज वो क्यों ले रहे पता? क्योंकि प्रभु भोज हमें दिलेरी दे देता है। प्रभु भोज हमें अंदर से दिलेरी देता है। अगर आप लोगों को उधर देखना है तो जाइए, सारे चले जाइए, उधर से ही पी लीजिए, वचन ना सुनिए, उधर से जाइए, उठ के पी के आ जाइए। जाओ सोनू सिस्टर जाओ, राजेश ब्रदर जाओ, मनदीप सिस्टर जाओ, जाओ। मैं देख रही हूँ आप लोगों का आंखें उधर है, जाओ फिर उधर तैयार करो। एक वचन के डीप बातों को मैं बता रही हूँ, इसका महत्व क्या है समझा रही हूँ, आपको उधर पड़ा है वो क्या कर रहे हैं। आप जानते हो इसका अहमियत क्या है? किस हालात में आप जा रहे हो? मंदिर सिस्टर किस हालात में? आप जानते हो किस हालात में आपका जिंदगी जा रहा है? आपको क्या चाहिए? समझ रहे हो किन दौर पे आप लोग जा रहे हो? अपनी जिंदगी को देखो। आज ये जो दिलेरी, यही प्रभु भोज देगा। डेविड हर टाइम कोशिश करता है कि ये जो डीप बातें मिस हो जाए। आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है, आपके जिंदगी में जो चीजें खत्म हो गए उसको वो उठाना चाहता है। और जो आपके लिए जरूरी होता है ना, कैसे आपसे मिस हो जाए, आप समझ ना पाओ, ना जानते हुए आप उसको पी लो, वो यही चाहता है। आज वचन कहता है ना, जब हम प्रभु भोज को ना समझ के पिए क्या होता है? पाप होता है। हम लेंगे, हाँ ये तैयार करें, हम पी लेंगे। नहीं, खाली पियो मत, इसके अंदर जो बातें यीशु मसीह क्यों पी रहा है सोचो। वो एक हियाव चाहता था, एक दिलेरी चाहता था, जो वो टूट रहा था फिजिकली। वो चाहता था कि मेरे अंदर वो ताकत आ जाए, फिर मैं तगड़ा हो जाऊं। आज प्रभु वो हमें वही दिलेरी को देता है। जिधर जिधर आप कमजोर पड़ेंगे ना, आप लोगों को वो तगड़ा कराएगा। इसीलिए उसको लो और समझो। प्रभु वो आपके अंदर एक दिलेरी को ला देता है, आपको दौड़ने के लिए हिम्मत देता है। आप जिधर हार जाते हो ना, आज पी के जाओ, उसके ऊपर एक भरोसा आ जाएगा। और आप जब नहीं पीते हो ना प्रभु भोज को, या आप ना समझ के तरह बस ये तो है एक रिवाज, चलो पी लेते, उसमें कुछ नहीं होगा। हम जब पीते हैं ना, हमारे अंदर एक अद्भुत शांति आता है। हम जब
खरीदना में लगता है, वो दुनिया का कुछ तो मिल गया आज मुझे, इस टाइप का लगता है। अपने आप को तैयार करो, आंखों को बंद करेंगे हर एक कोई।